अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस शमीम ने तो अपने चचा कशफ के वालिद को ऐसी धमकी दी कि वो डर के ही बैठ गए कि इस तरह से तो मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी और वो डॉक्टर बनने से उसे रोक देगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। अभी वो रकम देने के मुतालिक सोच ही रहे हैं तो इधर अब्दुल बारी को जब सारे मामले का इल्म हुआ, वो तो अपने वालिद को समझाता है कि शमीम आपा ने गलत किया है। पहले बाजी ने हाथ उठाने की कोशिश की, फिर गाड़ी की चाबी ले ली और इस सब के बाद हम उनके आगे हाथ फैलाकर खड़े हो गए, इसलिए अब्दुल बारी ही मना कर देता है उन्हें। ये बात जब शमीम को मालूम हुई, वो तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं कि अपनी बीवी के बातों में आकर तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए। अब शमीम के खिलाफ कोई खड़ा हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस फिर कुछ वक्त बीतने के बाद कशफ के वालिद की तरफ से क्लिनिक के वो पैसे भी आ गए। वालिद शमीम को बताते हैं मुनव्वर ने तुम्हारे क्लिनिक के लिए रकम भेज दी है। ये सब सुनकर तो शमीम को और शह मिल गई। हंसते हुए अपने बाप से कहती है, देखा अब्बा जी, मेरी एक ही धमकी किस तरह से काम कर गई। यूँ फिर देखते ही देखते अब्दुल बारी जो कि इस कशफ की परवाह करने लगा, चाय भी अपने हाथों से बनाता है। इसी दौरान ये आपा शमीम भी आई और देखती है कि ये हो क्या रहा है। यूँ इसे भनक पड़ गई कि अब्दुल बारी अपनी बीवी के लिए कुछ कर रहा होगा और खाने की टेबल पर भी उसका ख्याल रखता है। ऐसे फिर वो उससे शेयरिंग भी करता है कि मेरा मुल्क से बाहर जाने का इरादा था मगर बाजी ने मना कर दिया। तो कशफ उसे कहती है, दूसरों की बातों में आकर अपने इरादे बदलने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये बात तो अब्दुल बारी की अकल को जा लगती है कि कशफ ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा, क्योंकि अब्दुल बारी को यहाँ पर नौकरी भी बहुत मुश्किलों से मिल रही है और फिर बिल आखिर मिल ही जाती है। और फिर यूं ही कशफ यूनिवर्सिटी के लिए जाने लगी तो ये अब्दुल बारी उसे ड्रॉप करता है। कशफ भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। यूं अब्दुल बारी को आज बहुत अच्छा लगा कि कशफ ने उसका सहारा लिया, मगर शमीम ने इन दोनों पर भी बड़ी गहरी नजरें जमाई हैं। अभी तो उसे अपने क्लिनिक की पड़ी है। वालिद को तंजिया कह भी देती है कि डॉक्टरों ने तो ऐसी लूट मार मचाई है, लगता है अपनी पढ़ाई की फीस मरीजों से ही वसूल कर रहे हैं। फिर यूं ही दिन बीतते जाएंगे। ये शमीम जो कि अपनी जिद अपनी मनमानी की वजह से क्लिनिक खोल ही लेगी। खैर अच्छा है, मसरूफ रहेगी और एट द एंड फंदा तो इसी के गले में पड़ेगा जब ड्रामे के आखिर में इसे जेल जाना पड़ेगा। खैर अभी तो यहाँ पर कशफ और अब्दुल बारी की गाड़ी का पहिया चल पड़ा है। अब्दुल बारी कशफ को आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करने लगा है और कशफ भी उसे। यूँ अब्दुल बारी को तो वक्त बीतने के साथ ही एहसास होता है कि कशफ जिस तरह से वो सोचता था वैसी लड़की नहीं, बहुत ही सुलझी हुई है, समझदार है। मगर ये तो फिर वक्त ही बताएगा अब्दुल बारी और कशफ को। जब इन दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये आपा शमीम ही कशफ और अब्दुल बारी को अलग करेगी, उनके दरमियान फूट डलवाएगी और इमोशनली ब्लैकमेल करेगी इस अब्दुल बारी को। और उधर ये सायरा है जो अलग ही जंग लड़ रही है। बहुत कोशिश करती है कि रजा के दिल में घर कर सके, मगर रजा पर से उस लड़की का भूत हटे तब ना, क्योंकि अब की बार तो वो लड़की भी कह देती है कि मुझसे शादी करो, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए कि हाँ तुम मुझे इज्जत देना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो। और इधर सारा है जो थक हार चुकी है इस रजा के रवैये की वजह से। कितने दिन हो गए हैं रजा, आपने मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं की। मैं कुछ भी कर लूँ आप तो मुझसे खुश ही नहीं होते। अब खुश ऐसे कैसे होगा, दिमाग जो कहीं और अटका हुआ है। यूँ लगता है ये रजा उस लड़की से शादी कर ही लेगा और फिर खुलेगा इसकी दूसरी शादी का राज। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या रजा दूसरी शादी करेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।